अगर कोई आपको ये कहे कि गैंगस्टर गोगी हत्या की पटकथा काफ़ी समय से लिखी जा रही थी, तो और पटकथा लिखने में कुछ अपनों का भी हाथ माना जाता है। ये खबर पुलिस द्वारा पकड़े गुर्गों के कथित खुलासे और अलग अलग मीडिया से लिए जानकारी के मुताबिक है। बताया जाता है कि जब उमंग से पूछताछ चल रही थी, तब उमंग ने बताया था कि जितेंद्र गोगी की हत्या की साजिश कई महीने पहले रच ली गई थी। इसके लिए उसने रोहिणी कोर्ट के वकील का स्टिकर भी कई महीने पहले जुगाड़ कर लिया था। उमंग ने बताया कि उसने कोर्ट के वकील के नाम पर ही कार का स्टिकर ले लिया था। बताया जाता है कि रोहिणी शूट आउट के हमलावरों को पनाह देने वाले व गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का गुर्गे उमंग यादव इलाके में आपसी रंजिश के चलते टिल्लू ताजपुरिया की शरण में गया था। उमंग के इलाके में कई लोगों से रंजिश थी, इस कारण वह किसी बड़े गैंगस्टर की शरण में जाना चाहता था। ऐसे में उसे ताजपुर के बदमाश उमेश काला ने उसकी जान पहचान टिल्लू ताजपुरिया से करवाई थी। पुलिस की जांच में यह बातें सामने आई कि उमंग ने कोर्ट के एक वकील के नाम पर जुगाड़ करके कोर्ट का कार का स्टिकर ले लिया था। जितेंद्र गोगी की हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए स्टिकर का इस्तेमाल किया गया था, ताकि स्टिकर से कार रोहिणी कोर्ट के अंदर बिना किसी सीधी प्रवेश कर जाए, बिना किसी रुकावट के। जितेंद्र की हत्या की साजिश कई महीने पहले रची जा रही थी। साजिश रचने में कई गैंगस्टरों के नाम कथित तौर पर खूब चर्चा में आए थे। आगे बताया जाता है कि कुछ ही समय में वह टिल्लू ताजपुरिया का खास हो गया था। वह टिल्लू ताजपुरिया के जेल से बाहर के सारे काम वही संभालता था। टिल्लू को जेल में कपड़े जूते पहुंचाने, किसी से मिलवाने व उसके गिरोह के दूसरे गुर्गों को पैसे देने आदि का काम उमंग करता था। यह भी बताया जाता है कि उमंग अपने टिल्लू ताजपुरिया के अलीपुर स्थित घर भी जाया करता था। वह टिल्लू के बड़े भाई रविंदर से पैसे लेता था। बताया जा रहा है कि उमंग टिल्लू के कहने पर रंगदारी वसूलने भी जाता था। अपराध की दुनिया में जब यह पता लग गया कि उमंग टिल्लू का गुर्गा बन गया है, तो टिल्लू को उसकी चिंता सताने लगी थी। टिल्लू के कहने पर उमंग हथियार रखने लगा था। टिल्लू के किसी गुर्गे ने बुराड़ी में उमंग को हथियार दिया था। जांच के दौरान दिल्ली की स्पेशल सेल ने उमंग की निशानदेही पर वह हथियार भी बरामद कर लिया था। उमंग के खुलासे से इतना साफ हो चला था कि हर वक्त किसी न किसी रूप में गैंगस्टर गोगी को मारने का प्लान बनता रहा था। उमंग से पूछताछ में बताया कि जितेंद्र गोगी की हत्या की साजिश कई महीने पहले रच ली गई थी। इसके लिए उसने रोहिणी कोर्ट के वकील के नाम का स्टिकर भी कई महीने पहले जुगाड़ कर लिया था। उमंग ने बताया कि उसने कोर्ट के वकील के नाम पर ही कार का स्टिकर ले लिया था। उमंग जब हमलावरों को कार में रोहिणी कोर्ट लेकर आया था, तो उसने I-10 कार पर स्टिकर लगा दिया था। वारदात के बाद जब उसने कार मालिक जिम ट्रेनर जगदीप को गाड़ी वापस की, तो उसने कार से स्टिकर उतार लिया था। स्पेशल सेल ने स्टिकर को भी जब्त कर लिया है, ऐसी सूचना है। रोहिणी शूटआउट मामले की जांच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा कर रही है। हमलावरों को पनाह देने वाले उमंग व विनय को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। स्पेशल सेल ने कोर्ट में पेश कर दोनों को अपराध शाखा को सौंप दिया है। दिल्ली पुलिस शूटआउट के लिए रोहिणी कोर्ट में आए किसी नेपाली युवक की तलाश कर रही थी। बताया जा रहा है कि स्पेशल सेल को नेपाली युवक के बारे में सुराग हाथ लगे थे। बताया यह भी जा रहा है कि ये युवक नेपाल का रहने वाला नहीं है। इसकी शक्ल नेपाल के लोगों से मिलती जुलती है, इस कारण उसे नेपाली कहा जाता था। और आगे चलकर कथित रूप से यह भी सामने आया था कि जिस नेपाली शूटर की तलाश की जा रही थी, वो वास्तव में था ही नहीं। यह भी बताया जाता है कि वो पहले ही मारा जा चुका था। फिलहाल इस गैंगस्टर सीरीज की इस खबर में बस इतना ही। आप ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे।